हमद बारी ताला के चंद अशार आपकी समातों के हवाले। कबूलियत की घड़ी है, अच्छा लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आमीन को आमीन बोले देवे नबरा। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले जरा। खिलौना हाथ का तूने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही गुजर कर दे। आमीन बोला था। संजीदा हो जाइए, बड़े अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। बस मैं रब की बारगाह में ही दुआ करता हूँ कि मौला, बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें लेकर यहाँ पर आए हैं, या अल्लाह हमारे आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इस जगह पर जो भी दुआ होगी कबूल होगी। ये हजारों का मजमा है, ना जाने कितने अल्लाह के वली यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह के दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, ना जाने अल्लाह किसके आमीन के तुफैल में हम सब के दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसलिए मजमा बड़ा हो तो दुआ करनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर एक छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, ये वो बच्चे हैं जो जन्नती बच्चे हैं। अब बताओ, जो जन्नती बच्चा हो दुआ पर जब आमीन कहेगा तो रब उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करेगा कि नहीं करेगा? बच्चा बैठा हुआ है जो अभी तक अपने गुनाहों को नहीं जानता है, इंशाल्लाह ये भी बैठे हैं, हमारे वो बुजुर्ग भी बैठे हैं जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए। और कुर्बान जाओ, मैं मुसाफिर हूँ, अब मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल करता। एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया। ए दादी उठे उठे उठे, दादी के उठे गए, चोट लग लो की दादी उठे उठे उठे। बुढ़िया को उठल गए, बुढ़िया उठले, बुढ़िया बदन हाथ झाड़ी बोलिए बेटा जितना जल्दी थे हमरा उठेले नहीं, हमें दुआ कर उतना जल्दी अल्लाह तो उठा ले। एक दुआ हुई, एक आदमी चौक पे दुकान खोला, पूरे मोहल्ले में खबर कर दी कि भैया मेरे घर में आज दुआ है, दुआ में आ जाइए हम दुकान खोले। बस्ती वाले सारे लोग उसके घर पे चल पहुंच गए। बाद नमाज मगरिब की दुआ करनी है, दुकान खोला, पता नहीं किस दिन की दुकान खोला है। सारे लोग जब पहुंच गए तो जो दुकान खोला था ना, जो दुआ करवाने के लिए, फातिहा करवाने के लिए सबको बुलाया था, बोला है भैया हम मैं दुआ करवा तो आदमी खाली आमीन बोलिए। बोलियो मौलवी साहब ने बोला लगा, बोला मौलवी साहब कौन काम जिगरा दुआ हम मैं करवा खाली तरस नहीं आमीन बोलिए। बोले ठीक है।
बस ये दुआ शुरू किया कि हाथ उठाओ, सब हाथ उठाया, दुआ किया, या अल्लाह हम नया नया कारोबार खोले हैं डगरवा हाट में, या अल्लाह चौक पे नया नई दुकान खोले हैं, या अल्लाह खूब बिक्री हो, या अल्लाह दिनों में बिक्री हो, दोपहर में भी बिक्री हो, रात में भी बिक्री हो। एक आदमी बोली भैया आमीन कोई मत बोली हो, बोली कौन है, बोले इस जगह का अपना दुकान खोल किसी डगरवा में, आमीन को लाभ के बाद नौजवानों एखाने जेटे दवा होवे कबूल होवे, जेटे दवा होवे मकबूल होवे। पीछे से एक नौजवान आया, उसका नाम था इस्लाम। क्या नाम था? इस्लाम नाम का लड़का अभी जलसा में किया था, बैठा नहीं था, खड़ा था, सोच रहा था कि कहाँ बैठे। हजरत तकरीर कर रहे थे, हजरत एक जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। सोचे मोली से हमरा पैसा नहीं लगी, मोली से हमरा जानी लगी, अब मोली साहब वहीं तक कि हमरा पा इधर कलकत्ता को मोली हमरा पहचान के क्यों पीछे नहीं बैठा, वो आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। लोगों इधर बीच में बैठे थे क्यों ना, बीच से उठ करके वो आगे माके बैठा, सबसे आगे माके बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा भागी बोली यार कहाँ तो मुंह हम बैठो। नौजवानों जलसा सुनने आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना इंशाअल्लाह, वादा करोगे इंशाअल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा ये बच्चा है, हमारा ये नौजवान है, हमारे ये बुजुर्ग हैं, हमारी बहुत सारी कसीर तादाद में हमारी माँ बहनें आई हैं। या अल्लाह हमारी माँ बहनों की भी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी दीन की बातें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। मौजूद सामने की बहुत तेजी के साथ एक घंटे का टाइम मिला, एक घंटे में बात को मुकम्मल करनी है, पूरी करनी है। हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती खालिद हबीब साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहुल कुदसिया की जात 2 महीना या 2.5 महीना 3 महीना पहले की दावत है ये तारीख। हजरत ने कहा कि हजरत ये दिसंबर की 8 तारीख को तारीख लिख लिया जाए। मैंने कलम बंद कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत का हुक्म था कि 1 से सवा घंटे के अंदर में अपनी बात को मुकम्मल कर लेनी है। इंशाअल्लाह आप लोग भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, एक तमाचा नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, घर गया गुस्से की हालत में घर गया। बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी पकड़ के बेलना पिड़िया अब मार के ऊपर मुंह कि कोई आगे रोटी खाते रहो। मार ला के ना बीवी को भी गुस्सा आया। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा अपना बेटा को मारी। बेटा भी हक्का बक्का मेरी माँ मुझे मारी क्यों। बच्चे को भी गुस्सा आया, अंगन में वो डंडा रखा हुआ था, बच्चा डंडा पकड़ा, गुस्से से हालत में दरवाजे की तरफ निकला। एक कुत्ता बैठा हुआ था, 5 डंडा कुत्ता को लगाया। कुत्ते को भी गुस्सा आया, कुत्ता रोड की तरफ भागा। देखा जो मालिक नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट दिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, तुझे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, ये दुनिया आनी जानी है। एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे।
इंशाल्लाह अच्छे अमल करेंगे। हाथ उठाए इंशाल्लाह। ये हमारा छोटा छोटा बच्चा, मेरा नौजवान आया है। मौजूद सामने किराम, ये मस्जिद का जलसा है। अब मैंने पढ़ा था कि तौसीब व तामीर व तौसीब मस्जिद उम्मत, बड़ा अच्छा नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जो खिलाता भी है, कौन अल्लाह जो पिलाता भी है, कौन अल्लाह जो मीठी नींद सुलाता भी है, कौन अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम सब की जान है। कौन अल्लाह आज जिंदगी दिया है, वो अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने कद घरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? मेरा बंदा दुनिया से आया है, ओ अल्लाह पूछेगा। नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? या अल्लाह खपाची गाड़ी लाया है। अच्छा, जहेज इधर जहेज चलता है, जहेज 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 अल्लाह, ये बीमारी इधर भी है। तो हम तो समझे कि ये बीमारी बंगाली में है, ये तो यहाँ भी है। जो अच्छा बताइए, शराब पीना कैसा है? बोलो भाई, शराब पीना क्या है? सूद खाना, जिना करना, जुआ खेलना, अब मांग कर जहेज लेना। बोले ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ नौजवानों, जिस बेटी वाले से 2 लाख 3 लाख रुपए तुम जहेज ले रहे हो, जिस लड़की से तुम्हारा निकाह होगा, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरा होने वाला शौहर लालची है, मेरा होने वाला शौहर मेरे अब्बा से 2 लाख रुपए लिया है? लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे भाई बोलो भाई, लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? ज़हन को हाजिर कीजिए भाई। भाई इधर देखे भाई, लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा, वो तुम्हारी बीवी बन गई, तुम उसे अपने घर लेके आए, वो बीवी खिदमत करेगी? अरे भाई बोलो भाई, बीवी खिदमत करेगी? अरे पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नटिया दबा देगी। तुम नटिया मत दबा दो, बवास 3 लाख टका ले लाते। नौजवानों, तौबा करो, तौबा करो। एक बात याद रखना, हशर के मैदान में यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा, जिस जमीन पर बैठे हो ये जमीन खबर नशर करेगी। मेरा अल्लाह इस जमीन से पूछेगा, ए जमीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए हैं। कुर्बान जाओ, इस जमीन, जिस जमीन पर बैठे हो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जमीन गवाही देगी, ये जमीन खबर नशर करेगी। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इस पैसे का हिसाब कैसे दोगे? अल्लाह पूछेगा कि कैसा पैसा लिया? क्या बोलोगे? अल्लाह थपाची चलाने में मन था, बटबटिया, इसीलिए इतना फरिश्ते सर पे जूता मारेगा, सर का बाल उड़ा देगा। एक बात याद रखना, इसलिए तौबा करो, तौबा करो। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। ये भी याद करना है कि ना लेंगे और ना लेंगे और ना, सारा मजमा बोलो, ना लेंगे ना
हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार है इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हो वापस नहीं होगा, वापस करी तब नहीं। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त तो दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। नौजवानों, हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुर्बान जाओ, और सहाबी तो थे, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, कहते या रसूल अल्लाह, क्या मेरी शादी नहीं होगी? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, साद क्यों तुम्हारी शादी क्यों नहीं होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा चेहरा काला है, मेरा बदन काला है, मुझे कौन दामाद बनाएगा, कौन अपनी बेटी देगा? कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए साद तेरी शादी होगी, तेरा निकाह भी होगा, तू तैयार है? या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूँ, अगर कोई बेटी वाला अपनी बेटी दे देता। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रंग काला था, बदन काला, चेहरा काला, काला कलोटे थे। कुर्बान जाइए, अभी तो मेरा नौजवान लोग है, मेरा नौजवान है, लड़का खपड़ी का तल्ली है, तवा का तल्ली है, उससे पूछिएगा रे तुमको लड़की होना चाहिए तो लिए रे, बोले भैया ब्यूटीफुल होना चाहिए। बोलो बात सही कि गलत? बोलो सही। और कुर्बान जाओ, सब खूबसूरती लड़की से शादी करोगे तो काली लड़कियों का क्या होगा, सियामी लड़कियों का क्या कहते हैं कि परसियामी लड़कियों का क्या होगा? ओ नौजवानों, सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत देखो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों की बुनियाद पर शादी करते हैं। क्या बातों की बुनियाद पर शादी करते हैं? बोलो भाई, भाई बोलो भाई। पहले कोई हसब नसब देखता है, खानदान देखता है, कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई मालो जर देखता है, माल देखता है, टाका देखता है कि बेटी वाला जमींदार है कि नहीं है, बेटी वाला कोठी वाला है कि नहीं है, बेटी वाला मालदार है कि नहीं है। कोई हुस्न जमाल को देखता है, कोई हसब नसब को खानदान देखता है, ऊंचा खानदान है कि नहीं है, कोई मालो जर देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, उसको अपनी बीवी बनाओ, उसको अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो, उसको अपना दामाद बनाओ। समझ में आ रही है? यहाँ दीनदारी लोग देखते कहाँ? यहाँ तो देखा जाता है टाका, टाका देखा जाता है। कितना जमीन चुका? बोलो 50 बीघा जमीन मालिक, सब जमीन दे देगा? अरे बोलो ना, सब जमीन दे देगा? नहीं देगा, बेटी वाला सब जमीन देगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सिर्फ पैसे की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर, दुनिया की दौलत की बुनियाद पर निकाह ना करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन की बुनियाद पर निकाह करो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, वो गरीब ही क्यों ना हो, उस घर के अंदर में दीन रिश्ता करो। अल्लाह इस रिश्ते को पाए तकमील तक मुकम्मल करेगा, ये रिश्ता निभेगा, इस रिश्ते में बरकत है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किस चीज में बरकत है, किस काम में बरकत है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। निकाह करो, निकाह में बरकत। भाई निकाह में क्या है? बोलो बोलो, कौन सा निकाह में बरकत है? जो नबी के सुन्नत के मुताबिक जो निकाह किया गया हो, उसमें बरकत है। नबी के सुन्नत के खिलाफ जो निकाह किया गया हो, उस निकाह में वो बरकत कहाँ मिलेगी? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि निकाह करो, निकाह में बरकत है। और अल्लाह ने इजाजत दे दिया, एक पसंद है एक कर लो, दो पसंद है दो कर लो, तीन पसंद है तीन कर लो, चार पसंद है चार कर लो। इसके बाद फिर पसंद है, इसका मतलब तुमको पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है, तुम बीटेक्स की दवाई लगाओ। बीवी अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, ये की काफी। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते,
हक अदा नहीं कर सकते तो आपके लिए क्या बीवी जरूरी है? कितनी है भाई? एक ही काफी है, एक ही काफी है। जिसकी 2 बीवी हो, जिसकी 3 बीवी हो, जिसकी 4 बीवी हो, अगर वो एक इंसाफ ना कर पाए, उसका हशर बड़ा बुरा होगा हशर के मैदान में। इसलिए बताया गया, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया कुरान में, इजाजत दिया है, तुम कर सकते हो। मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, 1 2 3 बोलो नहीं हो? हमारी माँ बहनें भी सुन रही है। कौन तकरीर करी नौजवानों को बहकावरी मिल जाके। एक नौजवान ऐसी दूसरी शादी के चक्कर में था, दूसरी शादी करेंगे। जुमेरात का दिन था, वो इरादा किया, वो फाइनल कर लिया कि जुमा के दिन हम जुमा की नमाज पढ़ो, निकाह पड़ी। ये एक ढोल हमें जिंदगी भर में बजे। वो बीवी को पता चल गया कि दूसरों ने कहा कर, अच्छा उनने कहा मैं छोड़ा दिया। राती बनाई खाना रात में, नींद की टेबलेट खाना में मिला दी। एक का टेबलेट 10 का टेबलेट। रात में खाना खाया, नौजवान सो गया, और सोया तो खूब सोया, 3 दिन तक सोते रहे। 3 दिन के बाद इसकी आंख खुली, गया बाथरूम, गुसल करके निकला, कुर्ता पहन रहा था। आज जुमा है, जुमेरात को रात में सोया था, वो समझा कि जुमा है, जुमा पढ़ने जाके कहाँ जाए, कुर्ता पे नहीं गया, बोले जुमा पढ़ दी टेम है। बीवी बोली जुमा नहीं चाहिए तो आज ये 3 दिन सुध बच रहा की सुनने वाला तो बुलाते सुनेंगे, दूसरों भी हाँ कर जाते कि इरादा छोड़ी दो, अपनी 3 दिन सुते लोन सुतरा इरादा न छोड़ो, निजी को टेबलेट खिलावन के कयाम के मुख बात बोली नहीं आगे। नौजवानों, एक ही बीवी अच्छी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है, अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाअल्लाह अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा रहा, बच्चा लोग भी हाथ उठा दिए। हाँ तो कल हो के ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। एक बात याद रखिएगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे मेरे बच्चों, तो औलाद जो होगी वो नेक और साले औलाद पैदा होगी। वही औलाद आलिम बनेगी, वही औलाद हाफिज़े कुरान बनेगी, वही औलाद मुफ्ती बनेगी। और एक बात याद रखना, वो औलाद खिदमत करने वाली होगी। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा होगा, वो काना होगा, वो अंधा होगा और वो बौका होगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। जो भी औलाद होगी इंशाअल्लाह नेक और साले होगी, वो औलाद फरमा बरदार होगी। तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कैसे करना है? निकाह कैसे करना है? तो जहेज मांग कर नहीं लेना है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई जहेज तुम्हें लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लो। फिर भी भाई बोलो भाई, फिर भी मत लो, मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, आपके घर का एक बर्तन नहीं चाहिए। मना कर दो, साफ मना कर दो, हमें नहीं चाहिए। अल्लाह ने मुझे जो दिया है बहुत दिया है, जो कुछ भी मिला है ये अल्लाह का शुक्र है। हमें आपकी दौलत की जरूरत नहीं है, हमें आपके बर्तनों की जरूरत नहीं है, हमें आपके पलंग की जरूरत नहीं है। और कुर्बान जाओ, यहाँ तो फाइनल अजय बेटा की हाजी फाइनल कर के जैसी बेटा जैसी बाप जैसी बोलो भाई बाप। पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, ये ग्वारी की सरजमीन है, डगरवा की सरजमीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल का वो इलाका है जहां हर घर इल्म की रोशनी से अल्हम्दुलिल्लाह जगमगा रहा है। ये वो तबका है, पढ़े लिखे लोगों का तबका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वैसा भी कुछ होंगे नौजवान, कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान बेटा है फाइनल करने, बेटा बाप जाता है। अच्छा बेटा नहीं, सारी बातें हो गई, जहेज का लिस्ट बना, समझी दीला समझी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, समझी 4 बेटी है मेरे पास, कुछ कम कर देते। अच्छा चलो फाइनल। और कुछ बोला हाँ फ्री दिखा फ्री। कभी कभी हम लोग माथो गरम भाई का फ्री हम खुशी हुआ लिखा
फ्री आदि बोले वॉशिंग मशीन हमरो कपड़ा बहुत गंदा है आज तक नहीं धोलाम बहुत बड़का चमार है वो आर मशीन हम कपड़ा धोबो वॉशिंग मशीन फ्री भए गेली आ कूलर हमरा गर्मी बहुत लागे छै कूलर दिया पंखा भए गेलै अखने भेलै टीवी जिस घर में हो टीवी उस घर में ना हो टीवी अच्छा नहीं लगेगा टीवी अजय बताओ बारात गई निकाह करके लड़का अपनी बीवी को घर लेके आया एक गाड़ी अलग से जाती है जहेज के लिए अलग से गाड़ी जाती है नहीं ट्रैक्टर हो चाहे सवारी गाड़ी हो चाहे ट्रक हो सारा जहेज का सामान लोड हुआ लड़के वाले के दरवाजे पे गाड़ी पहुंच गई जहेज की गाड़ी अब ईमानदारी से बताइए पढ़े लिखे लोग पलंग उतरेगा गाड़ी से पलंग उतरा किसके रूम में लगेगा बाप के रूम में लगेगा कि बेटे के रूम में लगेगा बेटा बोलो भाई बेटा मांगा कौन है बाप सोफा उतरेगा बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा बेटे के रूम में लगेगा कुर्बान जाओ सारा सामान उतरा बेटे के रूम में लगा मांगा बाप है और टीवी बेटे के रूम में लगेगा बाप का इंतकाल हो गया दुनिया में फिल्में चलती रही गाना बजता रहा तो कबर में ठुकैया बाप खाएगा कि बेटा खाएगा बोलो नहीं बाप खाएगा बेकार जिंदगी को तू बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। इसलिए नौजवानों मेरे बुजुर्गों मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे की निकाह कराओ अपनी बेटी का निकाह कराओ जिस घर में दीनदारी हो वहां निकाह कराएं जहेज के लालचियों से हरगिज़ शादी ना करें। आज वो 1 लाख मांगा है कल को आपकी बेटी जब आ जाएगी ससुराल चली जाएगी 1 महीने 2 महीने के बाद फिर वो पैसा मांगेगा ना जाने कितनी लड़कियां आपकी भेंट चढ़ गई जहेज की भेंट चढ़कर खुदकुशी करती जान गंवा बैठी है। इसलिए जहेज के लालचियों से बचो जो जहेज मांगे रिश्ता साफ मना कर दो भाई हम आपको आपके यहाँ घर में आपके यहाँ हमें रिश्ता नहीं करना है। इंशाअल्लाह अगर आपने इरादा कर लिया तो अल्लाह गैब से रिश्ता भेजेगा ऐसे लोगों को आपके दरवाजे पे रिश्ता भेजेगा जो जहेज का खिलाफ होगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई इंशाअल्लाह। एक पैगाम था जहेज के ऊपर में एक आदमी अपनी बेटी का सुनने में एक लड़का पढ़ कर आया है एम.ए. है लड़का बाहर से पढ़ कर आया है संस्कृत पढ़ कर आया है तो सोचा कि हमारी बेटी इकलौती बेटी है वो भी बाप का इकलौता बेटा है अगर बियाह हो जाता बहुत अच्छा रहता। अपनी बेटी का फोटो लिया एक आदमी को साथ लिया देखो चलो चलो तो चलो कहाँ जाना बोला चलो मजमुआ एक लड़का जी पापा का इकलौता बेटा जी बहुत अच्छी फैमिली है लड़का पढ़कर आया है संस्कृत पढ़कर आया है अगर उस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चल शाम को घर पहुंचा सलाम दुआ हुई कहाँ से आए बोले हम लोग बुआरी से आए। क्या बात है बोले कि बात यही है मेरी इकलौती बेटी है आपका भी इकलौता बेटा है दौलत की कमी नहीं है आप जो मांगिएगा हम देंगे रिश्ता करेंगे। तो लड़का वाला बोला कि हम पहले आपकी लड़की को देखेंगे। बोला लीजिए फोटो देख लीजिए तो लड़का वाला बेटा वाला फोटो देखा तो लड़की अच्छी थी पसंद आ गई तो बोला कि हमको पसंद है बोला कि मेरा बेटा को दिखा दिए मेरा बेटा भी पसंद करेगा। बेटा जो उस लड़के से शादी होने वाली थी लड़का को भी दिखाया लड़का भी देख के बोला कि अब्बा लड़की फाइनल है हम तैयार है। बात हो गई लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि बाप ने भी पसंद कर लिया बेटे भी नहीं पसंद कर लिया तो आप कुछ लेन देन की बात कर ले तो समझी गुजर की समझी जहेजा में की ली बोला नहीं हमरा कुछ नहीं चाहिए
लड़का से पूछ लीजिए वो क्या लेगा। तो लड़का को सामने बिठाया तो लड़का को पूछा, ए बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोलो। ये लड़का संस्कृत में बोला ना, बोला कि बोली हो ना, बोली कि हाँ बोली। उसके साथ में जो आदमी आया था उसको बोला कि संस्कृत में बोलने से फिर पूछो, समझना तो संस्कृत। बोले बेटा क्या ली फ्री फ्री। तो लड़का बोला ना, बोला ये हो इतना भी बोली जी, हाँ भी बोली समझम के रहे थे। बोला फिर पूछा, ए बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया। लड़की वाला बोला कि बेटा खुल के बोलो क्या लेगा, मेरी समझ में नहीं आ रही बात, खुल के बोलो क्या लेगा। ये लड़का बोला यामा। अब बात समझ में लिखी यामा थी। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह सवाल करेगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से बचो। मौत पीछे खड़ी है, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। इसलिए गुनाहों से रब की बारगाह में तौबा करो। 3 बोल बोलना है इंशाअल्लाह मेरे गुनाहों नौजवानों। 3 बोल। गुनाह से अगर के जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह भर गया है, समंदर के झटके से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, दरख्तों के पत्तों से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, जमीन के जर्रात से भी बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है। दिल छोटा ना करो। इंशाअल्लाह ये 3 बोल बोलो, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा, मिटा देगा, धो देगा। 3 बोल बोलो। ये 3 बोल बोलने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। कैसे सेकंड लगेंगे? बोलो कितने सेकंड लगेंगे? 3 सेकंड लगेंगे। मेरे बच्चों गुनाह कर बैठे हो, 3 सेकंड लगेंगे। 3 बोल बोलो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो भी नेक बंदा, अल्लाह का बंदा ये 3 बोल बोल लेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे बच्चों इंशाअल्लाह बोलेंगे, ये 3 बोल बोलेंगे, 3 सेकंड लगेंगे इंशाअल्लाह। भाई बोलेंगे, भाई बोलोगे इंशाअल्लाह बोलोगे। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग ज़हन को हाजिर कीजिएगा। मैं लास्ट में बोलने बताने की कोशिश करूंगा। ये 3 बोल कौन सी बोल है, जिस बोल के बोलने के बाद अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ करवा देगा, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को मिटा देगा इंशाअल्लाह। मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे याद ना रहे तो आप लोग याद दिला देना। सिर्फ 3 सेकंड लगेगा, 3 मिनट नहीं, 3 सेकंड लगेगा ये 3 बोल बोलने में। 3 सेकंड, 3 सेकंड बोलोगे, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह गुनाहों को धो देगा। मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। ये मस्जिद का जलसा है भाई। इधर वाले कमेटी वाले कोई है तो भाई इधर वाले अफरा तफरी का आलम हो रहा। आप लोग बैठ जाइए, ए बेटा बसे जाओ, बैठ जाओ, बैठिए। लोग ज़हन को मुंतशिर कर रहे हैं भाई, इतनी अच्छी बातें हो रही है। बैठ जाइए, जो रज़ाकार लोग भाई बैठो, दिलजमी के साथ बैठो भाई। इनको भी बैठने की जगह दे दी। बसे जाओ बाबू, ওখানে বসো, বসো। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जिसकी शान है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कौन अल्लाह?